समर्थन उसने किया, चलो निंदा तक तो ठीक है भाई। कोई अगर मान लिया कोई वहां का संगठन, अतिवादी संगठन कोई हमला करता है, बच्चे मरते हैं, निंदा तो ठीक है, लेकिन वो इस प्रस्ताव से भी अब्सेंट रहा है भारत। यानी पूरी तरह से वो इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठ गया हमारा देश। जबकि शुरू से लेके फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर भारत की स्पष्ट नीति थी कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनके देश को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, पूरी यरूशलेम उनकी राजधानी होनी चाहिए। यासर अराफात जो पीएलओ का बड़ा नेता था, वो शुरू से यहाँ आता था और भारत और फिलिस्तीन की बड़ी दोस्ती थी। उसको पूरी तरह से तिलांजलि दे करके मोदी सरकार नंगे रूप में जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के साथ शामिल हो गई है। हम इसकी भारत सरकार की नीति की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह बात आम नागरिकों में हम ले जा करके कि भाई युद्ध बंद होना चाहिए, मानवीय हत्याएं नहीं होनी चाहिए, उनको मदद मिलनी चाहिए। और अमेरिकी साम्राज्यवाद जो अपने हथियार बेचने के लिए साजिश रच रहा है, जनता में उसका जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए कि यही युद्ध करवा रहा है अमेरिका जो है इस इजराइल को सपोर्ट करके। इन बातों को अपन जनता के बीच में ले जाएं। और ये जो पत्रकारों के साथ किया है, उस एफआईआर में लिख रखा है, जो पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर जो दी है कि इन्होंने बाहर से पैसा लेके चीन से और दूसरे देशों से इन्होंने पूरे किसान आंदोलन को पैसा दिया है, उनका प्रचार किया है। जो किसान आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहता था, देश के परिवहन क्षेत्र को तहस नहस करना चाहता था, अराजकता पैदा करना चाहता था, उसकी मदद इन्होंने की है। ये चार्जशीट में आरोप लगाया है। तो ये जो यूएपीए लगाया उन पत्रकारों पर, ये स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर बैन लगा दिया, उसको दंडित कर दिया कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप किसान मजदूर के जो आंदोलन है उसका समर्थन नहीं कर सकते। ये बाकायदा डरा के उनको जेल में डाल के प्रेस की जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवाज है उसको दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसके लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है 1 से 5 जो है नवंबर तक अभियान चलाएगा। 6 नवंबर को वो जो तानाशाही और जो है अधिनायकवादी जो एफआईआर है उसको जड़वाएगा, उसको फूकेगा और देश की जनता के बीच में जाएगा कि लोकतंत्र को, संविधान को, प्रेस को, अभिव्यक्ति की आजादी को इस देश में कुचला नहीं जा सकता। आपातकाल का भी उदाहरण है, लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे और मोदी जो वो अमित शाह तेरी जो तानाशाही है देश में ये नहीं चलेगी, ये संदेश भी आपने लोगों के बीच में साथियों ले जाना है। एक जो 3 तारीख को हमारे जो रिटायर्ड साथी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तमाम जो तीसरा पेंशन का वो जो पेंशन का जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो हमने सभी साथियों से, मजदूरों से, किसानों से, रिटायर्ड कर्मचारियों से, वर्तमान कर्मचारियों से, ठेके वालों से, सबसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और ये एक बड़ा एजेंडा देश के सामने आ जाए कि भाई पुरानी पेंशन बहाल नहीं करोगे तो तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे, तुम्हें हराएंगे अगर तुम इस तरह की तानाशाही करोगे। एमएलए एमपी की पेंशन तो बाकायदा बढ़ी हुई है, बढ़ा देते हैं, उनके भत्ते भी बढ़ा देते हैं, वेतन भी बढ़ा देते हैं। और जो कर्मचारी 35 साल तक नौकरी करता है उसकी पेंशन आपने बंद कर दी। ये बिल्कुल एक तरफा और तानाशाही कदम है। इसका पूरी देश का कामगार, पूरे देश का मेहनतकश इसका विरोध करेगा और 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। तो आपने मुझे